प्रणाम सर, मैं तुफी ऐप से हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे नए छात्र बनाएं और ऐप में छात्र प्रोफाइल देखें। मुझे सिफारिश करनी चाहिए कि आप टफी ऐप में कोई भी छात्र प्रोफाइल बनाने से पहले एक बैच बनाएं। यदि आप बैच बनाना नहीं जानते हैं, तो ऐप पर जाएं और आपको स्क्रीन के निचले भाग पर टिप्स के बारे में एक बटन मिलेगा और फिर ऐप पर क्लिक करें और बैच देखें। यहाँ मैंने बैच सूचना वीडियो प्रदान किया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अपने सिस्टम में किसी भी बैच को बनाया है। अब डैशबोर्ड पर आएं और आपको स्टूडेंट टेक्स्ट के साथ ग्रीन आइकन मिलेगा। उस आइकन पर क्लिक करें और ऐप आपको दो विकल्प दिखाएगा। नया छात्र जोड़ें और दूसरा छात्र सूची है। यहाँ हम सीख रहे हैं कि छात्रों को कैसे जोड़ें, तो हम नए छात्र जोड़ने पर क्लिक करने जा रहे हैं। यहाँ ऐप आपसे स्टूडेंट प्रोफाइल के बारे में जानकारी मांगेगा। हम सभी क्षेत्रों को चरण दर चरण भरेंगे। पहले छात्र की छवि है। यहाँ आप छात्र प्रोफाइल छवि सेट कर सकते हैं जो छात्र की रिपोर्ट पर दिखाई देगी। देय शुल्क अनुस्मारक, एकत्रित शुल्क रसीद और छात्र प्रोफाइल सूची। छात्र प्रोफाइल के लिए कुछ फील्ड अनिवार्य हैं, इसलिए मैं पहले इसे भरने जा रहा हूँ। पहले छात्र का नाम है। यहाँ हम छात्र का नाम जोड़ देंगे। फिर लिंक, अपने छात्र का लिंक चुनें। फिर स्टूडेंट लॉगिन के लिए स्टूडेंट की चाबी। यहाँ छात्र कुंजी का चयन करते समय सावधान रहें, क्योंकि छात्र की कुंजी आपके सभी छात्रों से अद्वितीय होनी चाहिए। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ हम अपने राष्ट्र कोड के साथ एक व्हाट्सएप नंबर जोड़ेंगे। राष्ट्र कोड की आवश्यकता है। बिना नेशन कोड के ऐप व्हाट्सएप में एसएमएस नहीं भेज सकता है, इसलिए नेशन कोड जोड़ना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर के समान मोबाइल नंबर से पहले राष्ट्र कोड जोड़ें। और अगर आपके पास केवल एक नंबर है तो दोनों क्षेत्रों में समान संख्या को सहेजें। अगला बैच है। इस नए छात्र के लिए किसी एक बैच का चयन करें। बैच के चयन के बिना ऐप आपको कुछ क्रैश और बग्स देगा, ताकि आपको कोई बैच न हो तो बना लीजिए। और फिर स्टूडेंट प्रोफाइल बनाएं। इसके बाद आपके छात्र की जॉइन डेट है। यह छात्र प्रोफाइल के लिए एक अनिवार्य फील्ड है। अगला शुल्क प्रकार है। छात्र प्रोफाइल के अनुसार फीस का चयन करें, मासिक या पाठ्यक्रम। अगला शुल्क राशि है। इस नए छात्र की फीस राशि जोड़ें। यहाँ हमने छात्र प्रोफाइल के अनिवार्य क्षेत्र पूरे कर लिए हैं। और पिता का नाम भी जोड़ें, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में पिता का नाम है तो यह बुरा लगता है अगर खाली जगह है। अन्य क्षेत्रों को समझना आसान है। यदि आवश्यक हो तो आप उस फील्ड को भर सकते हैं। छात्र डेटा को पूरा करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। और हो गया, हमने स्क्रैच से सक्सेसफुली एक नया छात्र प्रोफाइल बनाया है। अब आइए देखें कि आपका छात्र प्रोफाइल कैसा दिखता है। फिर से डैशबोर्ड पर आएं और छात्र पर क्लिक करें। फिर से ऐप आपसे दो विकल्प पूछेगा। इस बार हम छात्र सूची का चयन करेंगे और यहाँ ऐप आपके सभी छात्रों को दिखाएगा। आप अपने छात्र को नाम से खोज सकते हैं। आप अपने छात्र को बैच द्वारा फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम छात्र प्रोफाइल की जांच करने जा रहे हैं। छात्र और एप्लीकेशन पर क्लिक करें, हमें छात्र प्रोफाइल पर ले जाएगा। यहाँ आपको छात्र के बारे में बहुत सारे बटन और जानकारी मिलेगी। ऊपर से शुरू करो। वहाँ दो विकल्प उपलब्ध हैं जो शीर्ष पर हैं, एक संपादित करें और दूसरा छात्र प्रोफाइल हटाने के लिए है। आप संपादित करें बटन के साथ एक छात्र प्रोफाइल को संपादित कर सकते हैं और हटाए गए विकल्प पर क्लिक करके इस छात्र के बारे में सभी डेटा हटा सकते हैं। जब आप डिलीट आइकॉन ऐप पर क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टूडेंट प्रोफाइल को डिलीट करने से पहले उसे सत्यापित करने को कहेंगे। अब उस बटन के नीचे पहले छात्र का नाम है, दूसरा है बैच का नाम, तीसरा है स्टूडेंट का टोटल कलेक्टेड फीस, चौथा इस छात्र की कुल लंबित फीस है। बाईं ओर छात्र छवि दिखाई देगी जिसे आपने छात्र गतिविधि प्रक्रिया में चुना है। यहाँ आप पूछेंगे कि यहाँ क्या करना है। ओपन मीन स्टूडेंट आपके संस्थान में सक्रिय है। यदि छात्र आपकी अकादमी को छोड़ देता है तो आप बस छात्र की करीबी तारीख का चयन करके खुले और इस छात्र को बंद कर सकते हैं। अब नीचे 3 पेज में आएं। पहले व्यक्तिगत जानकारी है, दूसरा है फीस, तीसरा एग्जाम है। पर्सनल इन्फो ऐप में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट दिखाई देगा। यहाँ आपको 5 बटन मिलेंगे। पहला है आईडी कार्ड, दूसरा व्हाट्सएप मैसेज के लिए है, तीसरा कॉल के लिए है, चौथा टेक्स्ट एसएमएस के लिए है और अंतिम उपस्थिति सारांश के लिए है। आईडी कार्ड बटन पर क्लिक करके ऐप आपसे कार्ड डिजाइन प्रकार का चयन करने के लिए कहेगा। कोई भी डिजाइन और जनरेट आईडी कार्ड चुनें। वर्तमान में यह कार्य विकास के अंतर्गत है, लेकिन यह जल्द ही अपडेट होगा। इसके बाद व्हाट्सएप बटन है, बस उस पर क्लिक करें और ऐप आपके छात्र को पाठ के लिए व्हाट्सएप खोल देगा।
इसके बाद कॉल से मस व्हाट्सएप उस पर क्लिक करें और ऐप कॉल डायलर को खोलेगा और आपका छात्र नंबर डायलर पैड में सेट कर देगा। अगला टेक्स्ट एसएमएस है। व्हाट्सएप के समान भी उस पर क्लिक करें और ऐप आपके डिवाइस का डिफ़ॉल्ट एसएमएस ऐप खोल देगा और छात्र संख्या स्वचालित रूप से सेट कर देगा। अगला उपस्थिति सारांश है। उस पर क्लिक करें और ऐप आपको बहुत सुंदर तरीके से महीने की उपस्थिति सारांश रिपोर्ट दिखाएगा। अब व्यक्तिगत जानकारी के नीचे जाएं। यहाँ आपको एक बटन मिलेगा जो आपके छात्र की आईडी, पासवर्ड और ऐप लिंक को भेजता है। इस कार्ड पर क्लिक करके ऐप आपके छात्र के लिए एक डिफ़ॉल्ट एसएमएस आईडी, पासवर्ड और ऐप लिंक के साथ जनरेट करेगा। यह उत्तम है। सही। मैं दिखाऊंगी कि कैसे छात्र लॉगिन करें विशेष वीडियो में। अब स्टूडेंट प्रोफाइल अगेन पर आएं। यहाँ दूसरा पेज फीस है। यहाँ आप इस छात्र से सभी शुल्क और इस छात्र से लंबित शुल्क प्राप्त करेंगे। और फिर अगला पृष्ठ परीक्षा पृष्ठ है। यहाँ आप इस छात्र से सभी परीक्षाओं की जांच कर सकते हैं। आगामी वीडियो में मैं आपको छात्र प्रोफाइल में डेटा और परीक्षाओं को जोड़ने के तरीके दिखाऊंगा। यहाँ हमने छात्र प्रोफाइल निर्माण के बारे में सब कुछ सीखा है और छात्र प्रोफाइल की जांच करें। हम आपको फिर से जोड़े और देखें शुल्क और परीक्षा वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। शुभ रात्रि, शुभ प्रभात, जो भी समय आपका यह देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।